मोटापा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स का सीधा संबंध है, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी का। ये हमारी जो पेट की चर्बी है ना, वो एक ऐसी फैक्ट्री है, ऐसी बायोकेमिकल फैक्ट्री है कि उसमें इतने सारे नेगेटिव बायोकेमिकल्स और हार्मोन्स पैदा होते हैं कि जो काफ़ी सारी बीमारियों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि वो जब भी बेली फैट बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसमें से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, मसल में से, लिवर में से, अलग अलग टिश्यू में से। तो बॉडी इंसुलिन सिक्रेट करता है, वो ब्लड मेटाबॉलिज्म के लिए, ब्लड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए फिर काफ़ी नहीं होता है। फिर इंसुलिन ज़्यादा पैदा करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे धीरे होते 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 पैंक्रियास थोड़ा थक जाता है और डायबिटीज़ की शुरुआत हो सकती है। और किसी को भी अगर बेली फैट है तो एक स्पेशल केमिकल पैदा करता है बेली फैट, जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। बेली फैट में से ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी कम करते हैं। हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो हमें वायरल इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है, बहुत सालों के बाद कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर बेली फैट और डायबिटीज़ का कनेक्शन तो है ही। बेली फैट से कोलेस्ट्रॉल भी जल्दी से बढ़ता है, बिकॉज इट डिस्टर्ब्स द कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म इन लिवर। तो आप समझ सकते हैं कि जो आप ये बड़ा पेट है, उसके अंदर की जो चर्बी है, वो न सिर्फ हमें दिखने में अच्छी नहीं लगती है, हमारे पेंट्स हमें टाइट होने लगते हैं, तो ये सिर्फ देखने के लिए अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है। और पता नहीं क्यों हम इंडियंस हैं, हमारे अंदर बेली फैट ज़्यादा है कंपेयर टू वेस्टर्न पीपल। तो ये क्यों है किसी को मालूम नहीं है, मगर कहा जाता है जेनेटिक फैक्टर्स, हमारी खान पान की आदतें, हमारी सिडेंट्री लाइफस्टाइल, क्योंकि हम ज़्यादा बैठे बैठे काम करते हैं, फिज़िकली एक्टिवनेस एंड स्पोर्ट्स हम लोगों में शायद थोड़ा कम है, और फैमिली एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें मिला के, और स्ट्रेस ऑफ कोर्स, ये सब मिला के हमारा बेली फैट का क्वांटिटी बढ़ा देता है। और ये बेली फैट न सिर्फ खाली जो ऊपर दिखने वाला फैट है, पेट के ऊपर की चर्बी नहीं है, पेट के अंदर के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उसके ऊपर भी चर्बी जमा हो जाती है, जो भी काफ़ी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज से आप सब तय कर लीजिए कि कैसे भी करके वज़न अच्छा रखना है और अपना बेली फैट कम करना है। तो आप ओबेस है या नहीं है वो कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले तो अपना वेट करेंगे। आपके आइडियल वेट जोन से अगर इफ़ यू आर मोर देन 15% वेट तो यू आर ओबेस। तो आप अपना वेट चेक कर लीजिए, अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक करिए, वो 30 से ऊपर है तो आप डेफिनेटली ओबेस है। फिर वेस्ट मेजरमेंट 40 से ऊपर है तो भी ओबेस है। अगर आपका वेस्ट टू हिप रेशियो 90.95 से ऊपर है और आप पुरुष है तो भी आप ओबेस है, और 0.85 के ऊपर है और स्त्री है तो आप ओबेस है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब मेजर्स है जो हमें बताते हैं कि हमें ओबेसिटी है, और स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी है। अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए करना ये ज़रूरी है कि हमें डाइट में चेंजेस करना है, डाइट मॉडिफिकेशन करना है, डाइटिंग नहीं करना है। जब भी डाइट की बात आती है तो लोगों को यही लगता है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, भूखे रहना है, एक आध दो चीज़ ही खानी है, तभी हमारा डाइटिंग सक्सेसफुल होगा। मगर ये सक्सेस रेट टेम्पररी होता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और गंवाया हुआ वेट आप कम ही रखना चाहते हैं तो आपको डाइट मॉडिफिकेशन करना होगा, जिसमें थोड़ी प्रैक्टिकल टिप्स है। एक तो ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं है कि हर समय भूख लगती है और खाते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं, साइकोलॉजिकल ईटिंग कहते हैं हम उसे। आप साइकोलॉजिकल ईटिंग को अवॉइड करें। सही मायने में भूख लगे तभी आप खाना खाइए। ऐसा मत खाइए कि भी लंच आवर हुआ है मैं खा लूँ, मैं किसी के घर गया हूँ और उन्होंने खाना दिया है, मैं कैसे मना कर सकता हूँ और मैं खा लूँ, मैं बोर हो रही हूँ इसलिए मैं खा लूँ। इसके कहते हैं साइकोलॉजिकल ईटिंग। तो अवॉइड साइकोलॉजिकल ईटिंग। फिर दूसरा, जब भी आप खाना खाते हैं तो अपनी प्लेट में खाना लीजिए, और आपको जितना चाहिए उतना लीजिए, चाहे फिर से लेने के लिए आपको उठना पड़े तो भी ठीक है। मगर हम लोगों को बताया गया है बचपन से कि खाना प्लेट में कुछ भी मत रखो, वो अच्छा नहीं है, कितने लोग भूखे मरते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना प्लेट इतना सारा भर दें और फिर खाली कर ले। ऐसा करने से तो किसी और का पेट भरने वाला नहीं है। उससे तो अच्छा है कि आपको जितना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही खाना अपनी प्लेट में लीजिए, और जो खाना बचेगा वो आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। फिर जब भी खाना खाते हैं तो छोटी चम्मच से खाइए। काफ़ी जगह जब हम डिनर में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं या घर में भी बड़ी बड़ी चम्मच होती है,
जब बड़ी चम्मच होती है तो एक साथ में ज़्यादा खाना मुंह में चला जाता है, ज़्यादा खाना पेट में चला जाता है। तो छोटी चम्मच से खाइए और छोटे छोटे पीसेस करके खाइए। आप एक रोटी के 4 पीस करके खा सकते हैं या 8 पीस करके खा सकते हैं। सेटिस्फैक्शन किस में होगा? अगर आप छोटे पीसेस करेंगे और अलग अलग चीज़ों के साथ खाएंगे जो लो कैलोरी भी है, हेल्दी भी है, तो सेटिस्फैक्शन भी होगा, प्लेजर भी मिलेगा और फालतू में वज़न नहीं बढ़ेगा।